गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम शैली है। हम बात कर रहे हैं अष्टांग हृदय के 7th चैप्टर का अन्य रक्षा अध्याय, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट में जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है दोषों का ह्रास, मतलब कम होना, और गुणों की वृद्धि होना। उसका श्लोक है आपका, क्रमेण आपचितः दोषा क्रमेणोपचितः गुणः संतो यान्यत पुनर् भाव प्रकंपया भवन्ति च। ये बता रहे हैं घटाए गए वाद आदि दोष पुनः बढ़ने नहीं पाते तथा क्रमशः संचित किए गए गुण चिर स्थिर होते हैं, अर्थात उन्हें कोई डिगा नहीं सकता है। अब दोषों को दूषित ना करें। देखिए, शरीर में हमारे वात पित्त कफ तीनों रहते हैं, लेकिन अगर वो दूषित हो जाते हैं तब वो हमें व्याधि उत्पन्न करते हैं। अन्यथा अगर वो साम्य अवस्था में है तो उससे हमें कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, अर्थात चिकित्सा की आज्ञा के अनुसार जो भी हमारा वैद्य है, हमें उसके अनुसार ही हमें अपने चिकित्सक के अनुसार ही पथ्य और अपथ्य का सेवन करने। जो भी हमारा वैद्य चिकित्सक हमें बोलता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, हमें उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारे जो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 उपस्तंभ बताए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका आहार, जो हमने देखा कौन सा पथ्य है कौन सा अपथ्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब है हमारी निद्रा, हमें कब कब निद्रा लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आहार नामक उपस्तंभ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जीवन की रक्षा करने के लिए जो भी भावों में अन्न सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। इसी विषय का समर्थन सुश्रुत ने भगवान धन्वंतरी जो है हमारे, उन्होंने इस प्रकार कहा है, प्राणी नाम पुनमूल आहारो बलवर्णो जसाम च। आगे है निद्रा नामक उपस्तंभ, अर्थात आराम करना, विश्राम। निद्रा नामक उपस्तंभ, निद्रा का मतलब क्या होता है? विश्राम करना, शयन करना, आराम करना। इससे क्या होता है? हमें सुख की प्राप्ति होती है ना। सोने के बाद एकदम रिलैक्स फील होता है, अच्छा सा लगता है हमें, हमारी शक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान वर्धक होता है, हम दीर्घायु होते हैं, है ना। भली भांति नींद आ जाने पर मिलते हैं, और जब हम आराम से अगर अच्छे से सोते हैं तो ये हमें लाभ मिलते हैं। क्या? हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारा बल बढ़ता है, और हमें मैथुन करने की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है हमारे अंदर, दीर्घकालीन होते हैं, हमारी आयु लंबी होती है। अगर हम निद्रा नहीं लेंगे तो क्या होगा? देखिए, दुख उत्पन्न होगा, कृष्णा, शरीर पतला हो जाएगा, नपुंसकता भी हो सकती है, अज्ञानता पैदा होगा, मृत्यु का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। अब निद्रा का अभाव, असमय से निद्रा का सेवन, आवश्यकता से अधिक सोना या थोड़ा सोना, वो निद्रा का अभाव। देखिए, अगर हम बेसमय सो रहे हैं, है ना, असमय निद्रा ले रहे हैं, या फिर आवश्यकता से ज़्यादा निद्रा ले रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा? ये हमारे सुखों का नाश करता है, आयु को नष्ट करता है ना, व्याधियों को उत्पन्न करता है। अनियमित निद्रा काल रात्रि के समय होती है। आगे है आपका निद्रा के गुण दोष। रात्रो जागाणाम रूक्षम स्निग्धम प्रस्पंदम दिवा अरोक्षमन विशंते तवासीन प्रचलायतम। ये कहते हैं रात्रि में जागने से रूक्षता आती है शरीर में, दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है और स्निग्धता बढ़ती है, इसलिए हमें दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात में जगना नहीं चाहिए। आजकल क्या है, ट्रेंड बन गया है, रात को देर रात तक पढ़ते हैं। भाई, लोग बोलते हैं रात को शांति होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। रात को हमें नहीं जगना है, एक सही टाइम पे सो जाना चाहिए। बैठे ठीक है, हमें ना असमय नहीं सोना चाहिए। रात को बहुत से लोग ट्रेंड है कि भाई रात को देर तक पढ़ेंगे, रात को अच्छी पढ़ाई होती है, शांति होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे है बैठे बैठे जमाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ये बैठे बैठे जमाइयाँ या झपकियाँ लेते रहना, यह ना तो रूक्षता को बढ़ाता है और ना ही कफ दोष को। निद्रा संबंधी विचार, अब कुछ विचार है किस ऋतु में हमें कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होता है। अदान काल के कारण होने वाली रूक्षता एवं दिन में और रातों में सोना हितकर होता है, क्योंकि इन दिनों रातें छोटी होती हैं और दिन आपको लंबे प्रतीत होते हैं। अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिन में सोना कफ कारक होता है। हमें कभी भी ग्रीष्म को छोड़ के अन्य ऋतुओं में दिन में विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कफ बढ़ता है। दिन में सोने के निर्देश, देखिए,
कौन सो सकता है? जो बहुत बोलता है, जो सवारी ज़्यादा करता है ना, रास्ता जो ज़्यादा चलता है। ठीक है, दिन में कौन कौन सो सकता है? एक तो देखिए जो मद्यपान करते हैं या स्त्री सहवास करते हैं, या जो थका हुआ पुरुष है जिसे श्वास, हिचकी एवं अतिसार रोगों में वृद्धि है, जो बालक है, दुर्बल है, पीड़ित है, या फिर जिसे अजीर्ण रोग है, या जो घायल व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति दिन में सो सकते हैं। उनके सोने में कोई प्रतिबंध नहीं है ना। अब जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा चलते हैं तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, तो अगर वो दिन में निद्रा लेते हैं, विश्राम करते हैं, तो उनका कफ नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ जैसे श्वास है, हिचकी है, अतिसार रोगी हैं, इनमें भी दिन में आप सो सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहूँगी जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको ऐसे ही और चैप्टर्स की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।